हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल फैक्ट स्टडी में। वीडियो में आज की में हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो आपकी भर्ती आई है 60,244। इसके लिए हमारी एक करंट अफेयर्स और सामान्य ज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन की ये सीरीज चल रही है। तो आप चाहे भी किसी भी कोचिंग संस्थान से या किसी भी कोर्स के माध्यम से तैयारी कर रहे हो, लेकिन आप इन क्वेश्चंस को देख के जरूर जाइएगा। बहुत ही एनालाइज के बाद ये क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी पुलिस एग्जाम के लिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। ये वीडियो नंबर 5 है, इससे पहले 4 वीडियोस आ चुकी हैं, तो प्लीज उनको नहीं देखा है तो जाके जरूर देखें। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में हुई जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य ने बाघ राज्य का खिताब बरकरार रखा? यानी कि भारत के जिस राज्य में बाघों की संख्या सबसे ज्यादा है वही राज्य बाघ राज्य कहलाएगा। तो ये मध्य प्रदेश ने रखा है। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, भारत का बाघ राज्य कौन सा है? तो ध्यान रखना है मध्य प्रदेश है। कार्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर जारी एक जनगणना रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश ने 785 बड़ी बिल्लियां भी कहते हैं बाघ को के साथ बाघ राज्य का अपना टैग बरकरार रखा है। आप सभी को पता होगा अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, ये डे भी पूछा जाता है एग्जाम में। 2023 के लिए इसकी थीम थी बाघों के साथ एक भविष्य, पारिस्थितिकी तंत्र के लिए काम करना। ये आप सभी को पता होंगे डेज और थीम, क्योंकि वनडे वाले जो हमारी करंट अफेयर्स होती है उसमें ये सब डेली आपको रिपीट करके बताते हैं, जिससे कि ये याद रहें। जो बच्चे वो वीडियो देखते होंगे डेली वाली, उनको ये सब चीजें पता होंगी। सेकंड क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश ने पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट चॉपर सेवा की उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहां पर किया है? उत्तर प्रदेश में पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट चॉपर सेवा का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा कहां पर किया गया? तो ये बटेश्वर में किया गया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। बटेश्वर आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आगरा में है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बटेश्वर का मेला कहां पर लगता है, तो ऑप्शन में होता है आगरा, तो आपको पता होना चाहिए। और एशिया का पशुओं का सबसे बड़ा मेला भी बटेश्वर में लगता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके ही पुलिस के एग्जाम में कई बार रिपीट करके पूछा गया है। बटेश्वर मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया। हेलीकॉप्टर सेवा आगरा से मथुरा गोवर्धन तक संचालित होगी, तो ध्यान रखना है। संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2023 में कौन से सशस्त्र बलों ने भाग लिया है? तो ये विनबैक्स 2023 भारत और वियतनाम के मध्य होता है। 2018 में ये शुरू हुआ था, 2018 में पहली बार ये आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2023 के चौथे संस्करण में भाग लेने के लिए 45 कर्मियों वाली भारतीय सशस्त्र बल की टुकड़ी हनोई वियतनाम में पहुंची। ये चौथा वाला जो संस्करण हुआ है ये वियतनाम में हुआ है, हनोई में। यह अभ्यास 11 से 21 दिसंबर 2023 तक हनोई वियतनाम में आयोजित किया गया। तो ये पॉइंट भी आप पढ़ लिया कीजिए। मैं बता देता हूँ कुछ जो हाईलाइट होते हैं, लेकिन कुछ छूट जाए तो उनको आप पीडीएफ मिलेगी उसमें जरूर पढ़िए, और वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं तो प्लीज पढ़ लिए, 10 सेकंड लगेंगे और आप इसको भूलेंगे नहीं। फिर आपको ध्यान रहेगा, आपका एग्जाम टाइम में कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा कितना भी डिटेल में, तो आसानी से कर ले जाएंगे। ये विनबैक्स 2023 पहली बार 2018 में आयोजित किया गया था। 7 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में नए भारत का सामवेद पुस्तक का विमोचन किसने किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, और ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा विमोचन किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यूपी पुलिस एग्जाम के लिए, ध्यान रखना है। तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने 7 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में नए भारत का सामवेद नामक पुस्तक का विमोचन किया। लॉन्च के दौरान कोविंद जी ने इस बात पर ज्यादा जोर दिया कि अगर प्रत्येक नागरिक को संविधान के बारे में पर्याप्त जानकारी हो तो शासन को समझना आसान हो जाता है। किसान दिवस 2023 की थीम क्या रखी गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वर्ष 2023 के किसान दिवस की थीम थी सतत खाद्य सुरक्षा और लचीलेपन के लिए स्मार्ट समाधान प्रदान करना। ऑप्शन ए राइट आंसर है। आप सभी को पता होगा 23 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष किसान दिवस मनाया जाता है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के जन्म दिवस की तिथि वाले दिन ये मनाया जाता है। इससे पहले 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। ये सब पॉइंट आपको पता होंगे, वनडे वाली करंट अफेयर्स वीडियो देखते होंगे, डे थीम सब हम आपको रिपीट करके बताते हैं। फिर भी आप कहेंगे तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए स्पेशली एक डे और थीम वाला वीडियो हम आपके लिए ले आएंगे, लेकिन बच्चे कमेंट करेंगे तभी। इसी पर काफी कम व्यूज आ रहे हैं। आप प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए, व्यूअर्स की संख्या बढ़ाइए।
तो यहाँ पर ये पॉइंट ऐड किए हैं मैंने, जैसे कि चरण सिंह जी का जन्मदिन जो हुआ था 23 दिसंबर 1902 को हुआ था, 1902 को। ब्रिटिश भारत में आगरा और अवध संयुक्त प्रांत के उत्तर पश्चिमी भाग के रोहिलखंड क्षेत्र के मेरठ जिले के नूरपुर गांव में हुआ था। ये नूरपुर गांव पूछा भी जा सकता है कि चौधरी चरण सिंह जी का जन्म स्थान कहाँ है, कौन सा गाँव है, तो ये नूरपुर गाँव, प्लीज ये आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर में दुनिया की सबसे बड़े कार्यालय का उद्घाटन किया? दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय किस शहर में उद्घाटन हुआ है? तो ये हुआ है सूरत में, सूरत डायमंड बोर्स। इस पर एक स्पेशल वीडियो भी मैंने किया था, आप देखते होंगे हमारे फैक्ट एनालिसिस वाली वीडियो, तो आपको इसके बारे में पूरा डिटेल में जानकारी होगी। इसके लिए कितना बजट था, कितने एरिया में बना हुआ है, कितना क्या क्या है, इसमें कौन कौन से ऑफिस होंगे, सारी चीज उस फैक्ट एनालिसिस वाली वीडियो में हमने बताई। लेकिन ये आपके यूपी पुलिस के एग्जाम के लिए एकदम 5 स्टार वाला क्वेश्चन है। दिसंबर 2023 में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा सूरत डायमंड बोर्स का उद्घाटन किया गया था, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय है। यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट ऐड किए हैं। इसे आप कई बार ये सूरत डायमंड एक्सचेंज नाम से भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। यह परिसर 6.7 मिलियन वर्ग फुट के निर्मित क्षेत्र में को कवर करता है। 32 बिलियन की लागत से पूरा हुआ है। सूरत डायमंड बोर्स का लक्ष्य हीरा उद्योग को एक छत के नीचे केंद्रीकृत करना, दक्षता और व्यापार को बढ़ाना है। इसका ये पॉइंट भी ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। सौम्या माथुर ने किस रेलवे जोन में प्रथम रेलवे महाप्रबंधक बनकर इतिहास रचा? तो सौम्या माथुर, इनका नाम ध्यान रखना है, ये पूर्वोत्तर रेलवे जेल में प्रथम महिला प्रबंधक बन गई हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ पर ऐड किया है, सौम्या माथुर पूर्वोत्तर रेलवे की पहली महिला महाप्रबंधक बनी है। 1952 में इसके गठन के बाद अब तक किसी भी महिला अधिकारी ने NER यानी कि नॉर्थ ईस्ट रेलवे जोन का महाप्रबंधक नहीं बनाया गया था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। NER की नई GM यानी कि जनरल मैनेजर सौम्या माथुर ने भारतीय रेलवे लेखा सेवा IRAS के 1987 बैच के माध्यम से रेलवे सेवा में प्रवेश किया। पहली नियुक्ति पश्चिमी रेलवे के बड़ोदरा में थी इनकी। उन्होंने पश्चिमी, उत्तरी, मध्य रेलवे में लेखा विभाग के कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। तो ये आपको ध्यान रखना है, प्रथम रेलवे महाप्रबंधक बन गई हैं सौम्या माथुर, पश्चिमी रेलवे की, पूर्वोत्तर रेलवे की। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, ध्यान रखिए। दिसंबर 2023 में ए ग्रीन एंड सस्टेनेबल ग्रोथ एजेंडा फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी नामक शीर्षक से G20 की रिपोर्ट किसने पेश की? तो ये पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी, इनके द्वारा ये रिपोर्ट पेश की गई है दिसंबर 2023 में। ये सारे के सारे ज़्यादा क्वेश्चन हैं, लेटेस्ट ही क्वेश्चन है, प्लीज़ इन पर आप एक भी क्वेश्चन को स्किप ना करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये दिसंबर 2023 में अ ग्रीन एंड सस्टेनेबल ग्रोथ एजेंडा फॉर द डेवलपमेंट ग्लोबल इकोनॉमी का शीर्षक से ये G20 की रिपोर्ट लॉन्च की है श्री भूपेंद्र यादव जी ने। हाल ही में किस देश ने लॉन्ग मार्च 11 वाहक रॉकेट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में लॉन्च किया? तो ये लॉन्ग वाहक जो मार्च 11 रॉकेट है, ये चीन का रॉकेट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए, इस रिपोर्ट के अनुसार उपग्रहों को मुख्य रूप से अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगों के संचालन के लिए तैनात किया गया है। तो ये आप ध्यान रखें। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का उद्घाटन किसने किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हरियाणा के जो वर्तमान के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय, इनके द्वारा हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का 2023 का उद्घाटन हुआ। तो ये आपको कुरुक्षेत्र भी ध्यान रखना है, ये भी पूछा जा सकता है। हरियाणा ने लिखा है, कभी कुरुक्षेत्र भी मिल सकता है, तो ये ध्यान रखें। तो यहाँ पर हमने ऐड किया, हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का उद्घाटन किया, जिसकी शुरुआत सरस और शिल्प मेले से हुई, जिसमें 24 राज्यों की सांस्कृतिक समृद्धि प्रदर्शित हुई। राज्यपाल ने त्योहार के ऐतिहासिक महत्व, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं पर प्रकाश डाला। इस वर्ष यह उत्सव 7 से 24 दिसंबर तक चला, जिसमें असम भागीदार राज्य रहा। ये भी ध्यान रखना है, असम भागीदार राज्य रहा। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट 2023 का मुख्य फोकस क्या रहा? तो इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट 2023 का मुख्य फोकस था सतत सर्वांगीण विकास। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। कौन सा भारतीय राज्य भारत की पहली हिमालयन एयर सफारी लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है? तो ये उत्तर प्रदेश का पड़ोसी राज्य उत्तराखंड, जो उत्तर प्रदेश से ही अलग होकर बना है, यही भारत की पहली हिमालयन एयर सफारी लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। तो ध्यान रखना है आपको।
विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री एंड क्यूब का अनावरण कहां पर किया गया? तो ये आप यहां पर ध्यान रखें, विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल कौन सा है? इसका नाम है आरोग्य मैत्री एंड क्यूब। इसका अनावरण गुरुग्राम में किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो ध्यान रखिएगा, दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री एंड क्यूब का 2 दिसंबर 2023 को गुरुग्राम में अनावरण किया गया। प्रोजेक्ट भीष्म के तहत स्वदेश रूप से डिजाइन किया गया है। मॉड्यूलर आघात प्रबंधन और सहायता प्रणाली 72 अलग करने वाले योग्य मिनी क्यूब से बना है। प्रत्येक आपातकालीन प्रतिक्रिया और मानवीय प्रयासों के लिए एक विशेष स्टेशन भी है इसमें। यह है जो अस्पताल है विशेष तौर पर गोली लगने की चोट, जलने, सिर, रीढ़ की हड्डी, छाती की चोट, छोटी सर्जरी, फ्रैक्चर और बड़े रक्तस्राव को संभाल सकता है। यह 200 से अधिक रोगियों का इलाज कर सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा राज्य भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये अपना उत्तर प्रदेश उभरा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। तमिलनाडु को पीछे छोड़कर उत्तर प्रदेश अब वर्तमान में भारत का दूसरा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य है। पहले नंबर पर महाराष्ट्र है, यहाँ पर पॉइंट है। उत्तर प्रदेश भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। पहले स्थान पर महाराष्ट्र रहा है। देश की कुल जीडीपी में 15.7% हिस्सेदारी महाराष्ट्र की है, जिसके साथ महाराष्ट्र पहले नंबर पर है। उत्तर प्रदेश की भारत की जीडीपी में 9.2% की हिस्सेदारी है और इसी के साथ उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। तमिलनाडु में भारत की जीडीपी में 9.1% की हिस्सेदारी के साथ तीसरे नंबर पर है। 0.1% की हिस्सेदारी का अंतर है उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में। गुजरात चौथे नंबर पर है 8.2% की हिस्सेदारी के साथ। पश्चिम बंगाल 7.5% की हिस्सेदारी के साथ 5वें नंबर पर है। उत्तर प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो ये उत्तर प्रदेश के इटावा में किया गया। उत्तर प्रदेश का पहला भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश के इटावा में खोला गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यूपी के जो पशुधन मंत्री हैं धर्मपाल सिंह, इन्होंने ही इसका उद्घाटन किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस केंद्र में भेड़ बकरी पालनों को वैज्ञानिक तरीके से व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। मिशन अंटार्कटिका संचालित करने वाले संस्थान का नाम क्या है? तो मिशन अंटार्कटिका जो संचालित किया जाता है वो हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान दार्जिलिंग के द्वारा संचालित किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। विकसित भारत @2047 2047 युवाओं की आवाज का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है वो है युवा सशक्तिकरण और भागीदारी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये जो लॉन्च किया गया था तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा वर्चुअली तरीके से लॉन्च किया गया था। तो पूछा भी जा सकता है कि विकसित भारत @2047 युवाओं की आवाज किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। उत्तर प्रदेश के किस जिले में मां की रोटी कैंटीन ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाती है? तो ये उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में है। मां की रोटी कैंटीन ये महिलाओं को सशक्त बनाने पर विशेष जोर रहता है। तो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में मां की रोटी कैंटीन ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाती है। मां फाउंडेशन द्वारा ये संचालित है। मां की रोटी कैंटीन ग्रामीण महिलाओं को नया जीवन दे रही है। महाराजगंज जिला 2 अक्टूबर 1989 में अस्तित्व में आया था। ये पॉइंट भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कई एग्जाम्स में देखा है मैंने कि उत्तर प्रदेश का महाराजगंज जिला कब अस्तित्व में आया था? तो ये 2 अक्टूबर 1989 में अस्तित्व में आया था। इस जिले की जो सीमाएं हैं ये यहाँ पर हमने दी गई हैं। इसकी सीमाएं उत्तर में नेपाल एवरेस्ट और दक्षिण में गोरखपुर जिला, पूर्व में पडरौन जिला इनसे लगती हैं। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो उत्तर प्रदेश के मां की रोटी कैंटीन है ये महाराजगंज में है। मां फाउंडेशन द्वारा संचालित है और महाराजगंज जिला 2 अक्टूबर 1989 को अस्तित्व में आया था। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में युवाओं के बीच काम करने के लिए कौन सा राज्य सबसे पसंदीदा राज्य है? तो ये है केरल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 में केरल युवाओं के बीच भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य बनकर उभरा है। केरल के कोच्चि और तिरुवनंतपुरम दोनों शहर उन शहरों में उच्च स्थान पर हैं जहां पुरुष और महिलाएं काम करना पसंद करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति सबसे तेज 4000 T20 रन बनाने वाला भारतीय बन गया है? तो इन्होंने केएल राहुल का रिकॉर्ड तोड़ा है और ऋतुराज गायकवाड़ ये भारत की पहले बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने 4000 रन पूरे किए T20 में, सबसे तेज या सबसे कम पारियों में।
तो जैसे कि यहाँ पर ऐड किया गया है, गायकवाड़ ने केवल 116 पारियों में अपने 4000 टी20 रन पूरे किए। इनसे पहले केएल राहुल के नाम ये रिकॉर्ड था, इन्होंने 117 टी20 पारियों में यह मुकाम हासिल किया था। लेकिन अगर बात करें दुनिया के ऐसे बल्लेबाज जिन्होंने सबसे कम पारियों में 4000 रन पूरे किए, तो वो हैं क्रिस गेल, इन्होंने मात्र 107 पारियों में यह मुकाम हासिल किया। तो ये थे आज की वीडियो के क्वेश्चन, करंट अफेयर्स के और प्लस कुछ सामान्य ज्ञान के भी थे, जो कि विशेष तौर पर यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो आपकी भर्ती है 60,244, इस पे फोकस करते हुए बनाए गए थे। तो आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे, वीडियो कैसा लग रहा है, प्लीज कमेंट बॉक्स में फीडबैक कीजिएगा। वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर कीजिएगा, व्यूअर्स की संख्या थोड़ी सी आप कीजिएगा। एक क्वेश्चन मैंने ऐड किया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले वीडियो में इसके बारे में मैंने जिक्र भी किया है। श्रीलंका में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? क्वेश्चन के आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्लीज इसका आंसर कीजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।